चलो आगे डालो। प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान या अर्ध चक्र के लिए सिर्फ हम लोग बोलते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र चाहे से क्या बोल दो, अर्ध चक्र के लिए औसत मान। दो इधर चलो। हम लोग जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। देखो आधे चक्र कहने का मतलब क्या है? ये अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक, ऐसे। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई जी। 0 और पाई का आधा कितना होगा? यहां तक। ये होता है पाई बाई 2 और ये क्या होता है? 3 पाई बाई 2। ठीक, ये मान लिया मैंने क्या है? समय। क्या है? समय। और इधर क्या है? इधर है धारा। तो अब समय दिखाओ, समय दिखाओ। तो समय टर्म में यहां 0 हो गया, यहां पर क्या होता है? टी, और यहां पर क्या होता है? यहां टी बाई 2 ना, और यहां क्या होता है? टी। सही है। अब आगे देखो, हमने बोला था प्रत्यावर्ती धारा के, चाहे हम बात करें आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, या आधे चक्र के लिए हम बोले थे क्या? बोधता का औसत मान। दोनों ही क्या होगा? उसका मान कुछ आएगा, उसका कुछ वैल्यू होगा। लेकिन जब धनात्मक मान और ऋणात्मक मान दोनों जोड़ोगे, एक पूर्ण चक्र के लिए चाहे वह धारा का पूरा मान हो, चाहे क्या हो, बोधता का औसत मान हो, कितना होगा? 0 होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। देखो यार, समझो। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है। अब बताओ, अगर हमको आधे चक्र के लिए निकालना है, कहां तक? आधे चक्र के लिए हमको जाना कहां पड़ेगी? 0 से t बाई 2 तक। सही है ना? अब आगे देखो, चलो लिखता हूं मैं। इधर देखो, किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए, बोलो मत, हम लोग जानते हैं आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या जी? धारा। यानी I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है डेल क्यू बाई डेल टी। लिखवाया गया ना? तो हम डेल क्यूब और क्या लिख सकते हैं? I इंटू डेल टी लिख सकते हैं। ठीक, अब आधे चक्र के लिए मैं मान निकाल रहा हूं। ठीक, तो उसी आधे चक्र के लिए जब मैं मान निकालूं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधे चक्र के लिए औसत धारा। तो निकालते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे IAB। क्या लिखेंगे? IAB। अब यहां क्या लिखेंगे? आधे चक्र में, बोलो मत, आधे चक्र में प्रवाहित आवेश, आधे चक्र में प्रवाहित आवेश बटे आधे चक्र में जो आवेश प्रवाहित होगा उसमें लगा कुल समय। लगा कुल समय, बोलो मत,
लगा कुल समय, क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे थे, औसत। क्या निकाल रहे हैं, औसत। बताओ औसत बराबर क्या होता है, योग बटे औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, पदों का योग बटे पदों की। अब बताओ, तो हम लोग किसी भी चीज का योग निकालने के लिए या तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, समेशन का यूज। किसका जी, सिग्मा, उसी हम लोग कहते हैं क्या, समेशन। अब बताओ धारा का मान कहां से कहां निकालना है, 0 से t/2, तो क्या लिखेंगे, 0 से t/2। अगर हमको पूर्ण चर के निकालना होता हम लोग क्या लिखते हैं, 0 से t के लिए। तो अगर हम डायरेक्ट 0 से t निकालें कितना आएगा, 0 आएगा। हम कहां तक निकालेंगे, 0 से t/2 तक, इसका मान कुछ आएगा। ठीक, तो हमको कहां निकालना है, आधे चक्र में प्रवाहित आवेश। अब आवेश मैं लिखा हूं, क्या लिखा बताओ, बोलो क्या लिखा है, डेल क्यू बराबर 0 से t/2 आई इंटू डेल टी बटे लगा कुल समय। पहले समय कितना था, फिर कितना हुआ, t/2, यानी 0 प्लस टी, 0 प्लस टी, सही है ना। जहां दिक्कत हो तो तुरंत बोलना फटाक से, हाँ t/2, तो t/2। अब बताओ आई का मान लिखा, कितना है आई का मान, आई नॉट साइन ओमेगा टी बटे t/2 है ना जी, तो t/0 में t/2 जोड़ो कितना आएगा, ये भाई पलट जाएगा ना, तो आएगा t/2 ही, लेकिन 2 बटे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, हाँ 2 बटे t इंटू हो गया, सही है ना। अब आगे देखो, यहां तुमको थोड़ा बाय वाले थोड़ा समझना है, मैं थोड़ा मालूम पढ़ा दिया गया है, देखो हाँ डी लगाओ, डी लगाना ही पड़ेगा। देखो अब यहां थोड़ा मैं तो समझो इधर, अगर समाकलन, बोलो मन, इंटीग्रेशन, अगर यहां लिखा गया समाकलन साइन ए एक्स, क्या लिखा गया है, साइन ए एक्स, और यहां लिखा है dx, क्या लिखा है, dx। जो साइन एक्स का, अगर हम बात करते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है, माइनस, लेकिन यहां पर ए लगा है, क्या लगा है, ए। हमको समाकलन करना एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, समाकलन करना एक्स के सापेक्ष। अगर इसमें और कोई पद रहेंगे, एक्स के अलावा और कोई पद रहेगा, तो कहां जाएगा वो, नीचे, कहां जाएगा जी, नीचे। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो इस पूरा क्या है, एक्स। हमने क्या बोला है, एक्स के अलावा और कोई पद रहेगा, कहां जाएगा, बटे क्या लिखोगे, ए इसका समाकलन होता है। बताओ यहां पर ए नहीं है, यहां पर क्या है, ओमेगा, तो क्या लिखूंगा, माइनस जी, माइनस कास ओमेगा टी, माइनस कास ओमेगा टी बटे, हम समाकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो जो टी रहेगा वो रहेगा वहां पूरा, लेकिन जो उसके अलावा पद रहेंगे सब कहां आएंगे, नीचे। तो नीचे क्या लिखोगे, ओमेगा, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से। बस यही एक चीज समझ लो, पूरे चैप्टर में बस इसी एक फार्मूले का यूज है, आई नॉट, आयन बाहर निकाल लिया, सही है, खुश हो, ठीक। बताओ तो साइन ओमेगा टी का मतलब क्या हो गया, माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा। ओमेगा भी अचर पद है ना, इसको बाहर निकालो, तो तब क्या हो जाएगा, 2i नॉट बटे टी इंटू ओमेगा। बचा क्या अंदर, माइनस बाहर निकाल ले, माइनस को भी बाहर निकाल लो, माइनस क्या बचेगा, कास ओमेगा टी, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। यहां तक किसी कोई डाउट हो बताओ, एक बार फिर समझाया जाए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। किसी कोई दिक्कत है, बाय वाले, चलो, एक कांस्टेंट है, हमको टी के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो जो टी कहां से महत्वपूर्ण देने लगा है, नीचे क्यों लगाएंगे, तो औसत हमें तो क्या होता है, संख्या होता है, नीचे क्यों लगाएंगे, हमको निकालना कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक।
तो नीचे हमको क्या लगाना है, पदों का योग बटे संख्या। योग में समाकलन साइन लगता है, नीचे नहीं लगेगा, संख्या है वो नहीं लगाओगे। और कोई डाउट? चलिए आगे। अब बताओ, चलो अब क्या करते हैं, अब एक चीज और सीखना पड़ेगा, यह निश्चित समाकलन। क्या जी? निश्चित समाकलन। ठीक, मैं तुम्हें पढ़ चुके हैं। देखो इधर, अगर लिखा गया हो ए से बी एफ एक्स, क्या लिखा गया? एफ एक्स इंटू डी एक्स। कैसे इसको लिखते हैं हम लोग? ठीक, एक बार लिखेंगे एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे? बी। क्या लिखेंगे? इसका समाकलन करने के बाद जो आएगा एक्स के स्थान क्या लिखेंगे? बी माइनस क्या लिखेंगे? ए। इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, माइनस क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। ये नियम होता है। अब वही मैं करने चल रहा हूं, देखो इधर फटाक सीधा, चलो। ठीक, तो माइनस 2i0 बटे क्या लिखूंगी जी? टी ओमेगा। बताओ, एक बार टी का स्थान क्या रखूंगा? एक बार टी का स्थान क्या रखूंगा? t/2। फिर लगाऊंगा माइनस, फिर एक बार टी का स्थान क्या रखूंगा? 0 रखो। तो cos ओमेगा गुणे t/2 माइनस cos ओमेगा गुणे क्या लिखूंगा? 0। तो कोई डाउट यहां तक? यहां तक किसी कोई डाउट बताओ? नहीं, दिखाओ आगे। चलो, तुम लोग चीज जानते हो, क्या जानते हो? यहां पर हम ओमेगा को चेंज करेंगे। अब बताओ ओमेगा बराबर होता क्या है? 2 बटे, ठीक पढ़े हो ना? ओमेगा और क्या हो जी? 2 तो जहां जहां ओमेगा वहां क्या रखो? 2 तो -2i0 बटे क्या रखोगे? टी गुणे ओमेगा का स्थान क्या रखोगे? 2 सही है। कास क्या रखोगे? 2 गुणे t/2 माइनस कास 2 ये तो मतलब निकलेगा नहीं गए, वो 0 है ना, पूरा 0 हो जाएगा। अब तो टी क्या हो गया? टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आया? -i0 बटे पाई। एक मिनट, टी काटो, 2 काटो, क्या आया जी? आ गया कास पाई माइनस कास 0। कास 0 आएगा यहां पर ना, 0 हो गया। अब बताओ कास पाई का मान कितना होता है? देखो इधर में लिख रहा हूं, यहां पर लिखोगे कास पाई 180 ना जी, यानी कास 90 प्लस 90। बताओ क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस साइन 90, और साइन 90 मान कितना होता है? तो आ जाएगा -1, और कास 0 का मान 1। कितना हो गया? 2i0 बटे क्या गया जी? पाई। अब बताओ पहले आधे धनात्मक चक्र के लिए मान कितना आया? 2i0 बटे पाई। ऐसे आधे ऋणात्मक चक्र के लिए मान कितना आएगा? -2i0 बटे पाई। और प्लस और माइनस दोनों क्यों देंगे? अगला वही प्रूफ करेंगे, दोबारा फिर आगे लिखवाते हैं दो बड़ा से। चलो आगे देखो, बोलो मत, समझ रहो। हमको निकालना है प्रथम आधे चक्र के लिए, ठीक है ना? ये बताओ अगर 0 से t/2 तक धारा का मान निकला, किसका मान? आई का मान निकला 2i0 बटे पाई, सही है ना? 2i0 बटे पाई पहले आधे चक्र के लिए। तो अगले आधे चक्र यानी t/2 से t तक कितना मान रहेगा? मान इतना ही रहेगा, बल्कि वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिल क्या हो जाएंगे? फिर से बात देखो, हमको निकालना है आधे चक्र के लिए, तो आधे चक्र के लिए 0 से t/2 तक कुछ तो धारा बही होगी कि नहीं बही होगी? 0 से t/2 तक आधे चक्र के लिए कुछ तो धारा बही होगी जी। तो धारा क्या हो गया? I इंटू dt, बहुत कम मैं मान लिया, I इंटू dt बटे लगा औसत क्या होता है? कुल पदों की योग बटे पदों की संख्या। योग हम लोग कैसे निकालते हैं? या तो लगाए इंटीग्रेशन है तो क्या लगाए? समेशन। समेशन ऐसे होता है ना। अच्छा हम लोग बोलो मत, अगर हमको छोटे भाग से बड़े भाग तक पहुंचना है हम लोग करते क्या है? समाकलन। क्या करते जी?
हमने छोटे से पार्ट के लिए मान लिया कि छोटे से पार्ट में इतना करंट फ्लो रहा था, आई इंटू डी टी। अब औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, कुल पदों की संख्या, यानी 0 प्लस टी बाई 2। बस जोड़ो कितना आ गया, 2 बटे टी आ गया, सही है ना। अब बताओ आई और क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा, तो आई नॉट भी बाहर आ गया, 2 आई नॉट बटे क्या हो गया, टी हो गया। अब बताओ साइन एक्स का समीकरण क्या होता है, माइनस कॉस एक्स बटे ए हो गया, प्लस सी यहां लगा सकते हो, ठीक। चलो आगे देखो, उसमें नहीं लगा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं, बोलो बस। चलो इधर देखो, हो गया ना यहाँ पर। अब ओमेगा भी क्या हो गया जी, कांस्टेंट क्या हो गया, भी बाहर निकल आया। अब बताओ कॉस ओमेगा टी निश्चित समझना है ना, तो कहां पे लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, एक बार एक्स के स्थान पे अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पे अपर लिमिट, फिर लगाएंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे। बस यही 2 चीज तुम रट लो, याद कर लो, ठीक। याद कर लो कि बार बार से यूज है पूरा चैप्टर में, ठीक। अब बताओ समीकरण कर दिया, एक बार टी के स्थान क्या रखेंगे, टी बाई माइनस माइनस, फिर एक बार टी के स्थान क्या रखेंगे, 0। अब बताओ हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अरे भैया कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान, तो जहां जहां ओमेगा क्या रखो, 2 पाई अपान टी, तो 2 पाई अपान टी, 2 पाई अपान टी, टी से टी कटा, 2 से 2 कटा, आया कास पाई, माइनस 0 हो गया जी। अब बताओ यहां भी 2 से 2 कट गया, टी से आई नॉट बटे पाई आ गया। अब बताओ कास पाई मान कितना होता है, यहां निकाला हूं, कास पाई मतलब 180, 100, तो कास 90 प्लस 90, दूसरे में कास क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, तो आएगा माइनस साइन 90, और साइन 90 मान कितना होता है, ए, तो माइनस 1 आगे कितना गया, माइनस, और कास 0 मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है, 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 2 का माइनस आइन गुणा करो, तो माइनस 2 आई नॉट बटे पाई आया ना। किसी को 1 मिनट रुके ना भाई। अब देखो उसको तुम हल करोगे, किसको हल करोगे, उसी को, तो आएगा आई बराबर 2 है, 2 पाई के मान रखोगे 22 बटे 7 ना, 22 बटे 7, और यहां पर क्या आई, जब जाके इसको पूरा गुड़ा उड़ा कर लोगे, 7 दूनी 14, 14 में किससे भाग देना है, 22 से, किससे भाग देना जी, 22 से। जब भाग दे लोगे आ जाएगा 0.637 आई ना, यानी बोलो मत, किसी प्रत्यावर्ती धारक का जो मान होता है वह उसके शिखर मान का कितना 0.637 गुना होता है। ये हम लोग कह सकते हैं कि 63.7% होता, कितना होता है, 63.7%। आगे इसको हम लिखवाएंगे, तो लिखो इसको नीचे ला से लिखो, नीचे ला से लिखो, इसको लिखो, इसको फटाक से इसको लिखो लास्ट में, इसको हल को कितना आएगा, हल तो कर लोगे ना, इसको काट दोगे, 2 का नाम 2, 11 आ गया, क्या हो जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर, 7 में किससे भाग दोगे, देखो इधर 7 में भाग दोगे 11 से, तो हो गया 70, 70 में 11 भाग दो, 11 छके 66, फिर हो गया 40 ना, 11 3 35, 35 6 कितना होता है 40, हो गया लगभग समथिंग में, ठीक। उतार लो फटाक से, उतारो फटाक से, लिखो नीचे लिखो विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। इस प्रकार आधे चक्र के लिए, उसमें लिखो इस प्रकार आधे चक्र के लिए, इस प्रकार आधे चक्र के लिए एक मिनट, वहां कहना इस प्रकार शेष, वहां कह लेना शेष, शेष शेष, इस प्रकार शेष, इस प्रकार शेष आधे चक्र के लिए, इस प्रकार शेष आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, धारा का औसत मान, धारा का औसत मान, यही लिखो, यही वाला, आई बराबर, बस लगा देना माइनस, क्या लगाना है, माइनस, आई बराबर माइनस 0.637 आई नॉट होता है। इस प्रकार शेष आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान,
आई बराबर -0.637 होता है। अब नीचे लिखो दूसरा पॉइंट, लिखो सवाल लिखो, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान शून्य होता है, शून्य होता है, क्योंकि प्रथम आधे चक्र, क्योंकि प्रथम आधे चक्र, क्योंकि प्रथम आधे चक्र, क्वेश्चन लिखो कहां से कहां तक, कहां से कहां तक लिखो क्वेश्चन में, 0 से t/2, 0 से t/2, क्योंकि प्रथम आधे चक्र, क्वेश्चन में 0 से t/2 तक धारा का मान धनात्मक, 0 से t/2 क्वेश्चन बंद हो गया ना जी, तक धारा का मान धनात्मक, धारा का मान धनात्मक तथा शेष आधे चक्र के लिए, शेष आधे चक्र कहां से कहां पर, हाँ शेष आधे चक्र t/2 से t तक, t/2 से t तक, t/2 से t तक धारा का उतना ही मान, परंतु क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एकदम सही बात लिख लो, धारा का उतना ही मान, धारा का उतना ही मान, परंतु धारा का उतना ही मान, परंतु क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बस हो गया पूरा, एकदम विस्तार लिखवा दिया। अब प्रूव कर दे रहा हूं अभी 5 मिनट, देखो इधर कैसे 0 होगा, हो गया ना, बताया दोनों पॉइंट क्लियर हो सबको, आगे देखो डाक से 1 मिनट, इधर देखो, इधर देखो, अगला यही डाल देना तुम लोग, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए धारा का, बोलो मत शांत रहो, धारा का औसत मान, इसी तुमको करवाएंगे तुमको और समझ में आएगा, मिटाएंगे नहीं कुछ, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान, देखो ध्यान से, सबका ध्यान देना चाहिए। अब लिखना मत 5 मिनट, देखो जरा, ये तो यही रहेगा, देखो मत सब लोग, इधर देखो, ये तो यही रहेगा ना, अब बताओ, ये तो यही रहेगा, यहां क्या लिखोगे, पूर्ण चक्र, देखते जाना तुम लोग, अभी लिखना मत कोई, पूर्ण चक्र, t/2 की क्या लिखेंगे, t केवल क्या रहेगा यहां पर, देखते रहना, सही है ना। आगे देखो, यहां क्या लिखोगे, बस t, जहां जहां t क्या लिखोगे, 0 से t तक, पूर्ण है ना, 0 से, नहीं पूर्ण हो गया ना, 0 से t, लिखना फटाक से, चले आगे देखते रहो बस, सही यहां तक, 0 से t, बाहर क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, t ना, t आगे 1/t, सही है, लिखना मत कोई बात, देखते हो 1/t हुआ, सही है, 2 कट गया ना, I0 बटे क्या हो गया, I0 बटे t, यहां पर सही है, यहां पर भी कोई दिक्कत आता किसी को। अब यहां देखो, समाकलन देखो ना, cos sin ओमेगा t का समाकलन यही होगा, यहां तक भी सही है, यहां तक भी क्या की, बस यहां तुमको चेंज करना है, तो 2 तो रहेगा नहीं, 2 नहीं रहेगा ना, 2 मिटा दिया, 2 मिटा दिया, लिमिट कहां से कहां तक बताओ, लिमिट क्या रखोगे, t/2 नहीं क्या रखोगे, t रखोगे, ये तो यही रहेगा ना, यही रहेगा, इसको मिटाना पड़ेगा एक बार, थोड़ा 1 मिनट, चलो
ओमेगा का मान क्या होता है? 2 पाई बटे, ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी। यहां थोड़ा लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। चलो आया क्या? माइनस आई नॉट टी, ओमेगा का मान कितना होता है? 2 पाई बटे टी। रखो कटाक से, कास 2 पाई अपान टी गुड़े टी माइनस, यहां रखो, कोई फायदा मिलेगा नहीं, लेकिन लिख दो, संतुष्टि रहो। पता चला कि है मनवा रखा है या कहने रखा, तो दिक्कत हो जाएगा। आधा मिले सोच रहे होंगे, कहा गया क्या गया? माइनस आई नॉट अपान 2 पाई। अब देखो इधर टिस्टी कटा, आ गया कास 2 पाई माइनस कास 0। बस यही चीज समझ लोगे। पूर्ण चक्र के लिए मैंने क्या बोला था? कितना माना गया? 0। कितना मानेगा जी? जो कैसे देखो ध्यान से। चलो अब के 180 नहीं है, क्या है? कास 2 पाई। देखो जरा, कास 2 पाई, आराम समझोदार, क्या लिखोगे? कास 180 प्लस 180, सही है? किसरे में पड़ेगा जी? किसरे में पड़ेगा ना? तो क्या है? कास 180 प्लस 180, क्या लिखोगे? 180 प्लस 180 लिखा हूं, तो क्या हो जाएगा? माइनस कास 180, फिर माइनस कास, अभी मैं कास 180 मान निकाला था, कितना निकाला था? लेकिन जाने दो, सीख लो तुम लोग। बताओ क्या लिखोगे इसको तुम? कास 90 प्लस 90, सही है ना? अब बताओ कास 90 दूसरे में पड़ेगा ना? कास 90 कितना होता है? कास 90, क्या लिखोगे इसको? माइनस साइन 90, माइनस साइन, माइनस माइनस साइन 90 कितना होता है? इतना तुमको सीखना पड़ेगा। कितना है जी? 1। कितना है? 1। तो माइनस आई नॉट बटे 2 पाई। बताओ कास 2 पाई मान कितना होता है? ए। कितना होता है? 1। तो 1 माइनस कास 0 का मान, 1 में से 1 घटाओ, 1 में से 1 घटाओ, आ गया 0। कितना आ गया जी? 0। कितना के टोटल? 0। बताओ, तो एक पूर्ण चक्र के लिए धारक औसत मान कितना निकला? आई ए बी 0 आ गया, सही है? आधे चक्र के लिए 0.637 आई नॉट, अब पूरे चक्र के लिए कितना आ गया? 0 आ गया। चाहे आधा चक्र पूछे चाहे क्या पूछे, पूरा चक्र पूरा खटाक से कर लो। उतारो फिर से इसको, एक तरह से फिर उतारो चित्र बना करके पूरा। नहीं समझ में?